सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैंने पिछले क्लास में बीजगणितीय सूत्र को प्रूव करके दिखाया था। आज उन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चन डालते हैं और उसका सॉल्यूशन आपके समक्ष रखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी आपके समक्ष रखें। ये अलजेब्रा से है, बीजगणित। इसमें क्वेश्चन है मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन 6x माइनस 6x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसका मान ज्ञात करना। देखो इसमें दो चीजें आती है। मान ज्ञात करना है तो ऐसे सिंपल तरीका से, ऐसे जनरल तरीका जो आपका है उसके अकॉर्डिंग ज्ञात कर लेते हैं, या सूत्र से आप मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसका सूत्र हम पहले लिख चुके हैं, आपके समक्ष दिखा चुके हैं और प्रूव करके भी बताया है। तो पहले विदाउट सूत्र हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई अब ये 6x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, तो ये दो बार लिखेंगे। 6x प्लस 3y इंटू 6x प्लस 3y। ये दोनों को अगर गुना कर दें तो आंसर मिल जाए। दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने का भी तरीका है कि ऊपर नीचे करके भी आप गुना करते हो, एक लाइन में ही गुना कर लेते हो। मैं आज दोनों दिखा देता हूं, जो अच्छा लगे, जो भी विधि आपको अच्छा लगे गुना करने का, उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। अब इसमें कोई सूत्र का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, सूत्र का इस्तेमाल करके भी इसको दिखाएंगे। तो मैं ऊपर नीचे लिखकर ही गुना कर देता हूं। 6x प्लस 3y और 6x प्लस 3y, इसको गुना करते हैं। तो देखिए ऐसे जनरल नंबर का अगर गुना करते हैं तो क्या करते हैं, इधर से गुना करते हैं। लेकिन ये अल्फाबेटिकल नंबर है, इसके साथ गुना करते हैं तो इधर से गुना करना शुरू करते हैं। इस 6x से इस दोनों में और 3y से फिर दोनों में। यहां लेफ्ट टू राइट और जनरल नंबर का गुना करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करते हैं। 6x में 6x से गुना करेंगे तो 36x स्क्वायर होगा, और 6x में 3y से गुना करेंगे तो 18xy होगा, जोड़ 18xy। अब चलिए यहां 3y से इस दोनों में गुना करते हैं तो 18xy 18xy, और फिर 3y में 3y से गुना करेंगे तो होगा 3 3 9y स्क्वायर। अब इसी को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ते हैं तो 36x स्क्वायर प्लस 36xy प्लस 9y स्क्वायर। इस तरह से ये रिजल्ट हो जाता है। मान लो कि अगर ये ऊपर नीचे करके हमने गुना किया, अगर इसी को लाइन में गुना कर ले तो इस तरह से होगा 6x प्लस 3y 6x प्लस 3y। अगर इसको इस तरह से गुना करते हैं तो यहां से 6x लेते हैं और ये दोनों ले लेते हैं। 6x प्लस 3y और यहां प्लस 3y। अब इसके बाद इसको लेंगे 3y और इसके साथ ये दोनों 6x प्लस 3y, और इसको गुना करते हैं तो 6x में 6x से गुना करेंगे तो 36x स्क्वायर होगा, और 18xy
क्षत्रिय 18xy जोड़ 18xy, यहां भी जोड़ 18xy जोड़ 9y², फिर यहाँ 36x² जोड़ 18 36 xy जोड़ 9y²। ये आंसर हो गया। ये दोनों का आंसर ऊपर नीचे करके लिखो या यहाँ लिखो। अब मैं इसी को देखता हूं सूत्र के आधार पर। कहीं कहीं आपको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि नहीं इस तरह से गुना करना है, नहीं इस तरह से गुना करना है। मान निकालने की बात है, आप ऐसे मान निकाल सकते हो। तो विदाउट फार्मूला, बिना सूत्र के इसको ऐसे ही 2 बार गुना करके हमने लिखा। गुना करने का एक ये तरीका है, दूसरा यह है। दोनों में जो आपको अच्छा लगे दोनों कर सकते हो। और तीसरा क्या है, तो इसको सूत्र के माध्यम से निकालते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अब सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर इसी को इसको सॉल्व करते हैं अगर सूत्र से, तो क्या होता है, इसके लिए सूत्र है a+b का होल स्क्वायर। और a+b का होल स्क्वायर, इसका हमने बताया था a² + 2ab + b²। अब ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, इसको निकालना है। इसके स्थान पर क्या है, 6x + 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a²। a के जगह पर यहां 6x है और b के जगह पर 3y है, तो a² यानी 6x का होल स्क्वायर + 2 इंटू a का मतलब 6x इंटू b का मतलब 3y प्लस b² का मतलब 3y का होल स्क्वायर। अब यहां ये रिजल्ट होगा 36x² प्लस 18 18 × 36 36xy प्लस 3 × 9 y²। इस तरह से फार्मूला के आधार पर, फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको आप तोड़ सकते हो। तो तीनों में कोई भी एक ले लो। अगर ये डायरेक्शन आपको दिया जाता है कि नहीं सूत्र से ही इसको बनाना है, तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग ही तोड़ा जाए। अगर जनरल मान ज्ञात करने की बात आती है, तो इस कंडीशन में विदाउट सूत्र भी आप काम कर सकते हो। अब कहोगे कि भाई ये चीज आपके दिमाग में चलती है। अब यहां पर मैं कहूं एक लाइन में आंसर, ये तो 2 बार 3 बार लिखा गया। ऐसे शॉर्टकट में आप इसको कैसे बना सकते हो, तो आपको पता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a²। तो a² a की जगह पर ये है, a² मतलब 6 के 36x²। अब देखिए एक बार में रिजल्ट लिखते हैं 36x²। उसके बाद 2ab है, ab का मतलब ये और ये 18 18 × 36xy जोड़ 36xy और फिर प्लस b² माने 3 × 9y², 9y²। एकदम माने इसको देखिए और ये दिमाग में आंसर आ जाता है। आपको ये चीज दिमाग में है तो आंसर इसके बाद डायरेक्ट आंसर पर आ सकते हो। नहीं डिटेल्स आपको बनाना है सूत्र के अकॉर्डिंग, तो इस रूप में आप 2 लाइन कम से कम जरूर लिखो। ये तो फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग आप लिखो। नहीं विदाउट फार्मूला आपको मान निकालना है तो 2 तरीका, ऊपर नीचे। इसी को 2 बार गुना करके आपको बताया कि ऊपर नीचे लिखकर हम कर सकते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें AB + 3C, AB + 3C का वर्ग निकालना।
अब चलिए फार्मूला से देख लेते हैं। फार्मूला से देख लेते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ, ए स्क्वायर का मतलब यहां क्या होता है कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब ए बी इंटू बी का मतलब 3c प्लस 3c, बी स्क्वायर का मतलब 3c का होल स्क्वायर। ये बस, इसके बाद में इसको अब गुना कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 ए बी सी प्लस 3 तिहाई 9 सी स्क्वायर। ये आंसर हो, बहुत आसान और सिंपल तरीके से। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक 2/5 x, 2/5 x प्लस 5/2 y प्लस 5/2 y, इसका होल स्क्वायर इस तरह का। अब इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब है कि 2/5 x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2/5 x इंटू 5/2 y प्लस 5/2 y का होल स्क्वायर। और एक लास्ट रिजल्ट इसका आएगा, 2 का भी पावर 2 है तो 2 दूना 4/25, 4/25 एक्स स्क्वायर। यहां 2 से ही 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कटा, इस 5 से इस 5 को कट, जोड़ 2xy, 2xy जोड़ 25, 25/4 y स्क्वायर। ये रिजल्ट हो गया। इस तरह से बहुत आसान आपको लगेगा और सिंपल तरीका भी है। ये हुआ सूत्र के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, सूत्र के अनुसार चलते हो। फिर अगर इसको 2 बार भी लिखकर कर सकते हो, ऊपर नीचे गुना या लाइन में गुना, ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो, लेकिन सूत्र से आराम हो जाता है, एक बार में डायरेक्ट यहीं से आंसर आ जाता है। ये आपके सहूलियत के लिए इसको बनाया, इसका प्रयोग किया जाता है और हम लोगों को करना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, 0.3 x प्लस 0.8 y, इसका वर्ग निकालना है। अब यहां पर आप देखेंगे ए स्क्वायर का मतलब 0.3 x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 0.3 x इंटू 0.8 y प्लस 0.8 y का होल स्क्वायर। अब यहां इसी को एक बार गुना कर देते हैं, 3 तिहाई 9, अब 3 तिहाई 9 तो 0.09 एक्स स्क्वायर, और फिर इसको हम गुना करेंगे 8 3 24, 24 दूना 48, 0.48, 48 इसलिए कि दशमलव के बाद यहां एक नंबर है और यहां भी एक डिजिट यहां भी है, यहां भी है, 2 होना चाहिए। 8 3 24 दूना 48 एक्स वाई प्लस यहाँ 8 28 64, 0.64 वाई स्क्वायर, यहां भी 2 डिजिट इधर आएगा। ये आंसर हो गया। इस तरह से आप कर सकते, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कारण कि यहां भी ये 1 डिजिट है
0.3 और 0.3 का अगर गुना करोगे तो यही होगा। और यहां भी 2 डिजिट है, 8 3 24, 24 दूना 48, 2 1 2, यहां दशमलव होगा। इस तरह से दशमलव पर जरूर ध्यान रखिए। और एक और इसमें हम लास्ट का ले लेते हैं 2ab प्लस 5b स्क्वायर, 5b 2ab प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि a स्क्वायर का है तो ये पूरा लिखना है 2ab का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब है 2ab इंटू b का मतलब 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब यहां 2 दूना 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 5 20 ab स्क्वायर प्लस 50 25 b स्क्वायर। ये आंसर, इस तरह से आप आंसर पूरा करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डाला गया इसमें और बताए कि मान निकालना है तो सूत्र से अलग ढंग से मान निकलता है, ऐसे इसको गुना करके भी मान निकाल सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है तो इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।